शम भक्तों, जब हमें आर्थिक परेशानी चारों तरफ से घेर लेती है तब हम अत्यधिक परेशान हो जाते हैं। जब हम कर्ज के दलदल में फंसते हुए चले जाते हैं तो हमें समझ में नहीं आता कि हम ऐसा कौन सा काम करें जिससे हम कर्ज से जल्द बाहर निकल सके। हम तरह तरह के उपाय करते हैं, तरह तरह की विधि विधान के साथ सारे काम करते हैं, फिर भी हमारा कर्ज ज्यों के त्यों बना रहता है। परंतु शम भक्तों, ऐसा माना जाता है कि अगर हम कर्म करें और साथ ही साथ भगवान पर विश्वास बनाए रखें, अर्थात जिस भी देवी देवता को आप मानते हैं, जो भी आपके इष्ट देवता हैं, अगर उनसे सच्चे मन से प्रार्थना की जाए, उनके लिए खास व्रत रखा जाए और विधि विधान के साथ उनकी पूजा की जाए, तो क्या पता हमारे इष्ट देवता हमसे प्रसन्न हो जाए और वो हमें अपना आशीष दे दे। तो शम भक्तों, आप में से ही किसी शम भक्त ने ये प्रश्न पूछा है कि एकादशी के दिन कौन से ऐसे खास उपाय करें जिससे बाबा श्याम की कृपा मिले, भगवान विष्णु की कृपा मिले और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद हमारे सिर पर बने, जिससे हम आर्थिक परेशानी से निकल सके। तो शम भक्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि शुक्ल पक्ष की एकादशी बाबा श्याम को समर्पित है। तो शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन अगर इस व्रत को विधि विधान के साथ करते हैं, बाबा श्याम का ध्यान करते हैं, भगवान विष्णु का ध्यान करते हैं, तो आपके ऊपर उनकी कृपा सदा बनी रहती है। तो शम भक्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम पापाकुशा एकादशी के दिन कौन से ऐसे खास उपाय करने चाहिए जिससे हमारे सिर के ऊपर कर्ज का बोझ कम हो सके और हमारे इष्ट देवता की कृपा हमें मिल सके, आज इस वीडियो के माध्यम से संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। साथ ही साथ आपको ये भी बताएंगे साल 2025 में पापाकुशा एकादशी कब की रखी जाएगी और इस व्रत का पारण किस दिन किया जाएगा। तो शम भक्तों, अगर आपके सिर के ऊपर भी भारी कर्जा है और कर्ज से परेशान है, कर्ज आपका समाप्त नहीं हो रहा, और अगर आप इस विधि विधान को ध्यान से सुनेंगे और इस वीडियो में बताई गई बातों के अनुसार इस विधि विधान को करते हैं, तो क्या पता आपका भाग्य बदल जाए। शम भक्तों, अपना भाग्य बदलने में तो व्यक्ति को समय लगता है, परंतु क्या पता किसी की बताई गई बातों के द्वारा आपका भाग्य जरूर बदल जाए। तो चलिए शम भक्तों, पापाकुशा एकादशी के सभी उपाय को विस्तार पूर्वक जानते हैं। आप सभी शम भक्तों को जय श्री श्याम। शम भक्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। शम भक्तों, पापाकुशा एकादशी के दिन कर्ज मुक्ति के लिए कौन कौन से खास उपाय करने चाहिए, सरल और सटीक शब्दों में समझाऊंगा। शम भक्तों, पापाकुशा एकादशी अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाई जाती है। इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा विशेष रूप से की जाती है, क्योंकि यह व्रत पापों का नाश करने और आर्थिक समृद्धि, विशेषकर कर्ज मुक्ति के लिए अत्यंत प्रभावी माना जाता है। शम भक्तों, ये उपाय धार्मिक, आध्यात्मिक और व्यवहारिक दृष्टिकोण से तैयार किए गए हैं ताकि हर व्यक्ति इन्हें आसानी से अपना सके और इस उपाय को कर सके। शम भक्तों, सबसे पहली बात करें तो पापाकुशा एकादशी का संबंध भगवान विष्णु से है, जो संसार के पालन करता है। इस दिन उनकी पूजा से न केवल पापों का नाश होता है, बल्कि आर्थिक संकट भी दूर होते हैं। आपको सुबह जल्दी उठकर स्नान करना चाहिए और स्वच्छ वस्त्र धारण करना चाहिए। इसके बाद घर के मंदिर में भगवान विष्णु की मूर्ति या चित्र को स्थापित करें। उनके सामने तिल के तेल का दीपक या देशी घी का दीपक जलाएं और तुलसी पत्र, चंदन, फूल और नवेद अर्थात प्रसाद अर्पित करें। भगवान विष्णु का सहस्त्र नाम का पाठ करें या ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 108 बार जप करें। यह मंत्र मन को शांति देता है और कर्ज से मुक्ति के लिए सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। पूजा के दौरान अपनी आर्थिक समस्याओं को भगवान के सामने रखें और उनसे मार्गदर्शन मांगे। शम भक्तों, आप दूसरी बात करें तो एकादशी व्रत का पालन करना, अर्थात शम भक्तों, एकादशी का व्रत पापाकुशा एकादशी के सबसे महत्वपूर्ण उपायों में से एक है। यह व्रत कठोर नियमों के साथ या अपने सामर्थ्य के अनुसार किया जा सकता है। शम भक्तों, पूर्ण व्रत में पूरे दिन निराहार रहना होता है, लेकिन यदि यह संभव न हो सके तो आप फलाहार या सात्विक भोजन व्रत के दौरान खाए जाने वाले जो पदार्थ होते हैं उसका ग्रहण आप कर सकते हैं। व्रत के दौरान मन को शुद्ध रखें, क्रोध और नकारात्मक विचारों से बचें। व्रत का पालन करने से न केवल आध्यात्मिक शक्ति मिलती है,
बल्कि ये कर्ज चुकाने की मानसिक दृढ़ता भी प्रदान करता है। व्रत के अगले दिन द्वादशी पर ब्राह्मणों या जरूरतमंदों को दान देकर व्रत का पारण करना चाहिए। क्षम भक्तों, अगर तीसरी बात करें तो कर्ज मुक्ति के लिए माता लक्ष्मी की पूजा अत्यंत फलदायी है, क्योंकि वे धन और समृद्धि की देवी है। पापाकुशा एकादशी के दिन सायंकाल में आपको माता लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। पूजा स्थल को गंगा जल से साफ करना चाहिए और लक्ष्मी माता की मूर्ति या चित्र स्थापना करनी चाहिए। कमल के फूल, लाल चंदन और मिठाई अर्पण करना चाहिए। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालय प्रसिद्ध प्रसिद्ध श्रीं ह्रीं श्री महालक्ष्मी नमः अर्थात श्याम भक्तों, यह मंत्र माता लक्ष्मी को समर्पित है। इसमें भक्त माता लक्ष्मी, जो धन, समृद्धि और सौभाग्य की देवी है, उनसे प्रार्थना करते हैं कि वे कमल के समान शुद्ध और सुंदर स्थान पर विराजमान होकर अपने भक्त पर कृपा करें। श्री और ही बीज मंत्र समृद्धि, शक्ति और शुद्धता के प्रतीक हैं। भक्त माता महालक्ष्मी से प्रसन्न होकर धन, सुख और समृद्धि प्रदान करने की प्रार्थना करते हैं। नमः के द्वारा माता को नमन किया जाता है। श्याम भक्तों, माता लक्ष्मी के इस मंत्र को आपको 108 बार जप करना चाहिए। पूजा के बाद लक्ष्मी चालीसा या श्री सूक्त का पाठ करें। यह पूजा आर्थिक तंगी को दूर करने और धन के नए स्रोत खोलने में सहायक सिद्ध होती है। श्याम भक्तों, अगर चौथी बात करें तो दान पुण्य का महत्व, अर्थात पापाकुंशा एकादशी के दिन दान का विशेष महत्व है। अपनी सामर्थ्य के अनुसार गरीबों, जरूरतमंदों या ब्राह्मणों को दान करें। दान में अन्न, चावल, गेहूं, वस्त्र, तिल, घी या धन दे सकते हैं। विशेष रूप से काले तिल का दान कर्ज मुक्ति के लिए शुभ माना जाता है। श्याम भक्तों, इसके अलावा किसी मंदिर में तेल, दीपक या प्रसाद का दान करें। दान करते समय मन में यह संकल्प करें कि आपका यह कार्य आपके कर्ज को कम करने में सहायक सिद्ध होगा। दान का कार्य निस्वार्थ भाव से करें, क्योंकि यह आपके पुण्य को बढ़ाता है और आर्थिक बाधाओं को दूर करता है। श्याम भक्तों, अगर पांचवी बात करें तो नीम और पीपल की पूजा करना, अर्थात नीम और पीपल के पेड़ हिंदू धर्म में पवित्र माने जाते हैं। पापाकुशा एकादशी के दिन सुबह या शाम को पीपल और नीम के पेड़ की पूजा करनी चाहिए। पेड़ के नीचे दीप जलाएं, जल अर्पित करें और कच्चा सूत 7 बार लपेटे। पूजा के दौरान कर्ज मुक्ति की प्रार्थना करें। नीम का पेड़ नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है, जबकि पीपल का पेड़ सकारात्मकता और समृद्धि का प्रतीक है। श्याम भक्तों, ये उपाय सरल होने के साथ साथ प्रभावी भी है। श्याम भक्तों, अब छठवीं बात करें तो हनुमान चालीसा और बजरंग बाण का पाठ भी कर सकते हैं। अर्थात हनुमान जी को संकट मोचन कहा जाता है और उनकी पूजा कर्ज जैसी समस्याओं से मुक्ति दिलाने में सहायक होती है। पापाकुंशा एकादशी के दिन हनुमान मंदिर जाएं या घर पर उनकी मूर्ति स्थापित करें। श्याम भक्तों, हनुमान चालीसा का 11 बार पाठ करें और बजरंग बाण का पाठ करें। पूजा में चमेली के तेल का दीपक जलाएं और बालाजी के समक्ष लाल फूल अर्पित करें। हनुमान जी से अपनी आर्थिक परेशानियों को दूर करने की प्रार्थना करें। श्याम भक्तों, ये उपाय न केवल कर्ज मुक्ति से मदद करता है, बल्कि आत्मविश्वास और साहस भी प्रदान करता है। श्याम भक्तों, अब 7वीं बात करें तो कर्ज चुकाने का संकल्प, अर्थात पापाकुशा एकादशी के दिन कर्ज चुकाने का दृढ़ संकल्प ले। अपने कर्ज की सूची बनाएं और यह तय करें कि आप हर महीने कितनी राशि चुका सकते हैं। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के सामने यह प्रण करें कि आप नियमित रूप से कर्ज कम करने का प्रयास करेंगे। श्याम भक्तों, यह संकल्प न केवल आध्यात्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह आपको व्यवहारिक रूप से भी अनुशासित बनाता है। श्याम भक्तों, अब 8वीं बात करें तो शिवलिंग पर जलाभिषेक करना चाहिए, अर्थात भगवान शिव की पूजा भी कर्ज मुक्ति में सहायक हो सकती है। पापाकुंशा एकादशी के दिन किसी भी शिव मंदिर में जाएं और शिवलिंग पर जल, दूध और बेलपत्र अर्पित करें। श्याम भक्तों, ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जप कर सकते हैं। शिव जी की कृपा से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और आर्थिक स्थिरता प्राप्त होती है। श्याम भक्तों, 9वीं बात करें तो गाय को हरा चारा खिलाए, अर्थात हिंदू धर्म में गाय को माता का दर्जा दिया गया है। पापाकुशा एकादशी के दिन गाय को हरा चारा, गुड़ या रोटी खिलाए। यह कार्य आपके पुण्य को बढ़ाता है और कर्ज से मुक्ति में सहायक होता है। गाय की सेवा करने से मन को शांति मिलती है और आर्थिक समस्याएं
कम होती चली जाती है। श्याम भक्तों, अब 10वीं बात करें तो यंत्र स्थापना और पूजा करना, अर्थात कर्ज मुक्ति के लिए कुबेर यंत्र या श्री यंत्र की स्थापना करें। इन यंत्रों की पूजा स्थल पर रखें और विधिवत पूजा करें। यंत्र के सामने धूप दीप जलाएं और ओम यक्ष राजाय कुबेराय वैश्रवनाय धन्य धान्याधिपतये धन्य धान्य समृद्धि में देहि दापहे स्वाहा मंत्र का जाप करें। अर्थात इस मंत्र के माध्यम से भक्त भगवान कुबेर से प्रार्थना करते हैं कि वे उन्हें धन्य अन्न और समृद्धि प्रदान करें। यह मंत्र आर्थिक समस्याओं को दूर करने, धन के प्रभाव को बढ़ाने और समृद्धि प्राप्त करने के लिए जप किया जाता है। श्याम भक्तों, यह मंत्र विशेष रूप से धन संबंधी पूजा जैसे पापाकुंशा एकादशी, दीपावली या कुबेर पूजा के दौरान जप किया जाता है। यह भक्त को आर्थिक स्थिरता और समृद्धि के लिए सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करता है। श्याम भक्तों, यह यंत्र धन के प्रभाव को बढ़ाने और कर्ज से मुक्ति दिलाने में भी सहायक सिद्ध होता है। श्याम भक्तों, अब 11वीं बात करें तो वास्तु शास्त्र के अनुसार उपाय करना चाहिए, अर्थात वास्तु दोष भी आर्थिक समस्याओं का कारण बन सकते हैं। श्याम भक्तों, पापाकुशा एकादशी के दिन अपने घर के उत्तर पूर्व दिशा अर्थात ईशान कोण को साफ करें। इस दिशा में गंगा जल छिड़के और एक छोटा सा जल का कलश स्थापित करें। यह उपाय धन के प्रभाव को बढ़ाता है और कर्ज से मुक्ति में आपकी मदद करता है। श्याम भक्तों, अगर 12वीं उपाय की बात करें तो ध्यान और प्राणायाम, अर्थात आर्थिक समस्या मन को तनावग्रस्त कर सकती है। पापाकुशा एकादशी के दिन सुबह 10-15 मिनट ध्यान और प्राणायाम करें। अनुलोम विलोम और भ्रामरी प्राणायाम विशेष रूप से प्रभावी है। श्याम भक्तों, ध्यान के दौरान अपने कर्ज से मुक्ति और आर्थिक समृद्धि की कल्पना करें। यह उपाय मानसिक शांति देता है और सही निर्णय लेने की क्षमता को भी बढ़ाता है। श्याम भक्तों, अब 13वीं बात करें तो तुलसी पूजा करनी चाहिए, अर्थात तुलसी के पौधे के समक्ष दीपक जलाएं। तुलसी मंत्र ओम तुलसी नमः का जप करें। श्याम भक्तों, यह उपाय घर में सकारात्मक ऊर्जा लाता है और आर्थिक बाधाओं को दूर करता है। श्याम भक्तों, अब 14वीं बात करें तो गरीब बच्चों की मदद कर सकते हैं, अर्थात किसी गरीब बच्चों की पढ़ाई या जरूरतमंदों की मदद कर सकते हैं। यह कार्य न केवल पुण्य प्रदान करता है बल्कि आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव भी लाता है। श्याम भक्तों, पापाकुशा एकादशी के दिन किसी बच्चे को किताबें, कॉपी या स्कूल फीस के लिए आप सहायता प्रदान कर सकते हैं। श्याम भक्तों, 15वीं बात करें तो आय व्यय का हिसाब रखना चाहिए आपको, अर्थात इस दिन अपनी आय और व्यय का हिसाब करें। अनावश्यक खर्चों को कम करने की योजना बनाएं। यह व्यवहारिक उपाय आपको कर्ज चुकाने में मदद करेगा। एक छोटा सा बजट बनाएं और उसका आपको पालन करना चाहिए। श्याम भक्तों, पापाकुशा एकादशी का दिन आध्यात्मिक और व्यवहारिक दोनों दृष्टिकोण से कर्ज मुक्ति के लिए अत्यंत शुभ है। इस वीडियो में बताए गए उपायों को श्रद्धा और निष्ठा के साथ करने से न केवल आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा बल्कि मन को शांति और आत्मविश्वास भी मिलेगा। श्याम भक्तों, इन उपायों को नियमित रूप से और सच्चे मन से करें और भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा से आप कर्ज से मुक्ति पा सकते हैं। साथ ही श्याम भक्तों, पापाकुशा एकादशी के दिन वस्त्र, अन्न, धन, तुलसी के पौधे, मोरपंख और कामधेनु की प्रतिमा का दान करना अत्यंत शुभ माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इन चीजों का दान करने से घर में हमेशा सुख समृद्धि का आगमन होता है। साथ ही जीवन भर धन से जुड़ी हुई समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता है। इसके साथ ही देवी लक्ष्मी भी प्रसन्न होकर अपनी कृपा बरसाती है। इसलिए श्याम भक्तों, जितना हो सके स्थिति पर उतना दान अवश्य करें। चलिए श्याम भक्तों, अब जानते हैं कि साल 2025 में पापाकुशा एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा। तो श्याम भक्तों, वैदिक पंचांग के अनुसार 2 अक्टूबर को शाम 7:11 पर अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि का आरंभ हो जाएगा। वहीं इसका अंत 3 अक्टूबर को शाम 6:31 पर होगा। ऐसे में इस साल 3 अक्टूबर को पापाकुशा एकादशी का व्रत रखा जाएगा, अर्थात शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत रखा जाएगा। तो श्याम भक्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि पर किया जाता है।
पापाकुशा एकादशी व्रत पारण करने का जो समय है वो 4 अक्टूबर को सुबह 6:16 से लेकर सुबह के 8:37 तक इस व्रत का पारण कर लेना है। शाम भक्तों, ये जो समय बताया है इस समय से ऊपर नहीं जाना, यानी 8:37 से ऊपर नहीं जाना है। 8:37 के अंदर आपको इस व्रत को हर हाल में खोल लेना है और बाबा श्याम को प्रसन्न कर देना है। तो श्याम भक्तों, इस वीडियो के माध्यम से जितनी उपाय बताए हैं सब बाबा श्याम को समर्पित है और ऐसा माना जाता है कि पापाकुशा एकादशी का ये विशेष उपाय है। इसके अलावा आप किसी भी एकादशी पर अगर इस उपाय को करते हैं तो बाबा श्याम की कृपा आपके ऊपर बनी रहती है, उनकी दया दृष्टि बनी रहती है। अब श्याम भक्तों, आखिरी उपाय जो है वो मैं आप सभी को बता रहा हूं कि आपको क्या करना चाहिए। श्याम भक्तों, जितने सारे उपाय बताए ये देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए सारे काम तो कर ही सकते हैं, इसके साथ साथ आपको अपने ऊपर भरोसा रखना चाहिए, आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंट रखना चाहिए। अगर आपको कोई नौकरी चाकरी नहीं मिल रही है या बिजनेस में असफलता हासिल हो रही है तो आपको किसी भी प्रकार से घबराना नहीं चाहिए। मन में सकारात्मक सोच के साथ अपने कर्मों पर ध्यान देते जाइए, अपने कार्य करने की क्षमता पर ध्यान देते हुए जाइए और बाबा श्याम का ध्यान करते रहिए। श्याम भक्तों, बाबा श्याम कहते हैं कि अगर आप अपने नित्य कर्म को करते रहते हैं और साथ ही साथ समय समय पर ऐसे उपायों को करते हुए माता लक्ष्मी को, भगवान विष्णु को भी प्रसन्न करते हैं तो उनकी दया दृष्टि आपके पूरे परिवार पर बनी रहती है, आपके ऊपर बनी रहती है और जो भी मुसीबत आपके ऊपर आ चुकी है कर्ज के रूप में वो जल्द से जल्द दूर हो जाती है। तो होपफुली श्याम भक्तों, काफी कुछ जानकारी मिली होगी इस वीडियो के माध्यम से। अगर इसके अलावा भी अगर आप कुछ जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें पूछ सकते हैं। मिलते हैं श्याम भक्तों एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम, जय श्री राधे।